हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को मैं चैप्टर नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है, आपका ध्यान रखना। क्या है सर? विद्युत विभव। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव और क्या है सर? आवेश। आवेश है? गलत सर, धारिता पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 तो धारिता है। तो चैप्टर नंबर 2 मेरे प्यारे स्टूडेंट वैद्युत विभव और धारिता के ऊपर कुछ मैं आप लोग के लिए ध्यान रखना 20 एमसीक्यू आज के वीडियो में लेकर आया हूं। इसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, ऐसी ध्यान रखना लगभग इस चैप्टर से 100 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जो ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है आपका, वैद्युत विभव का असाई मात्रक क्या है? ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को ध्यान रखना किसका सर? वैद्युत विभव का असाई मात्रक निकालना है। तो वैद्युत विभव का असाई मात्रक के लिए क्या करते हैं सर? सबसे पहले तो आप लोग को फार्मूला होना चाहिए याद वैद्युत विभव का। क्या होता है? V बराबर होता है सर W बटे होता है सर Q नॉट। सबको पता है। वैद्युत विभव का लिखा रहे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कार्य का मात्रक क्या होता है सर? जूल होता है, तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ जूल। ठीक है, और आवेश का मात्रक क्या होता है सर? कुलाम। तो जूल प्रति कुलाम, और जूल प्रति कुलाम को मेरे प्यारे स्टूडेंट वोल्ट बोलते हैं, और वोल्ट का संकेत क्या होता है सर? V होता है। तो इसका मतलब सर आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सेकंड आएगा। ठीक है, वोल्ट इसका सही आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग को भी ध्यान रखना, ऐसी आपको याद होते रहना चाहिए भाई। ठीक है, आप लोग जब चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1 वोल्ट किसके बराबर होता है सर? कैसे पता करें? तो आपको अभी जो परिभाषा पढ़े थे वोल्ट वाला, तो क्या होता है सर? मैं एक बार और लिख देता हूं। विभव बराबर मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान से देखना, विभव बराबर होता है सर कार्य बटे क्या होता है सर? आवेश। यही होता है सर? जी सर। अब ध्यान रखना, कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है सर? जूल होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है सर? कुलाम। और इधर ध्यान रखना, लिखना चाहे तो वोल्ट बराबर कितना आएगा सर? जूल प्रति कुलाम या बटे में। अब 1 वोल्ट बोला है तो यहाँ 1 लगाना, यहाँ भी 1 लगाना, तो यहाँ भी 1 लगाना। तो आंसर आपका कितना आएगा सर? 1 जूल बटे क्या आएगा सर? 1 कुलाम। ये आंसर अगर आपका कौन से ऑप्शन में है, मैच कर रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, तो सरल है, उम्मीद करता हूं। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया भाई। अब आगे तीसरा पे बात करते हैं। वैद्युत विभव कौन सा राशि है? वैद्युत विभव कौन सा राशि है आप लोग बताएं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखना, वैद्युत विभव जो है ये कौन सी राशि होता है सर? अदिश राशि होता है। क्या होता है सर? अदिश राशि होता है। इस बात को आपको नहीं भूलना है। तो कौन सा आंसर सही है सर? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, क्या लिखा है? बिंदु Q के कारण r दूरी पर विभव होगा। ध्यान से देखना, r दूरी पर विभव होगा। तो बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र पढ़े हो, V बराबर होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और होता है सर Q अपॉन कितना होता है सर? R। ठीक है, और इतना पूरे को मेरे प्यारे स्टूडेंट आप पढ़े होगे, इतना पूरे को क्या बोला जाता है सर? इतना पूरे को बोला जाता है K बोला जाता है। तो K लिख दे, और इधर ऊपर में क्या चल रहा है? Q, और नीचे क्या आएगा मेरे स्टूडेंट? R, और बराबर में क्या है? V। तो जो आपका ध्यान रखना ऑप्शन में ये वाला अगर दिख रहा है तो वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। ठीक है, समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य होता है। इस बात को आपको याद रखना है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं आपको बता देता हूं। ये ध्यान रखना, कोई पृष्ठ है, ठीक है, ये वृत्त है। अब मान के चलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, ये 4 बिंदु है। इस चारों बिंदु पर मेरे प्यारे स्टूडेंट विभव का मान V बराबर होता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q बटे कितना होता है सर? R होता है। चारों बिंदुओं पर इस विभव का मान यही होता है। तो समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य निकालना है। तो अगर मान के चलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां से यहां तक जाने में विभव में कितना परिवर्तन हुआ, ये कैसे निकालते हैं? तो आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट जानते होंगे,
V बराबर क्या होता है सर, W बटे क्या है, क्यू नॉट। तो किया गया कार्य निकालना है तो ये क्यू नॉट इधर जाएगा, तो आपका ध्यान रखना W बराबर क्या होगा, V और क्यू नॉट आएगा। अब देखो सभी बिंदु पर क्या होता है, विभव का मान समान होता है। जब विभव का मान समान होता है तो जब ये मान के चलो A बिंदु है और ये B बिंदु है, तो B बिंदु से A बिंदु तक ले जाओ या A से B तक ले जाओ। अगर ध्यान रखना A से B तक ले जाते हैं तो क्या करना पड़ता है सर, VB माइनस कितना करना पड़ता है, VA। A से अगर B तक जा रहा है तो यहाँ विभव का मान फिक्स है, यहाँ भी विभव का मान फिक्स है, तो आंसर कितना आएगा, 0। तो यहाँ पास V का मान आएगा 0 और क्यू नॉट ऐसी रहेगा, तो 0 का क्यू नॉट से गुना होगा तो आंसर आएगा मेरे पे स्टूडेंट 0। तो इसका मतलब समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य क्या होता है सर, शून्य होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टीचर इसको थ्योरी में अच्छे से पढ़ाए होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई। आगे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ को किस कोण पर काटती है। आपको कितना ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन दिया मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना भाई। ये ध्यान रखना कोई समविभव पृष्ठ है और यहाँ पास कोई प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू के कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है सर, बाहर की ओर। किधर होती है सर, बाहर की ओर। तो बताओ ये मान के चलो इस सरफेस है, सरफेस पर एक स्पर्श रेखा खींचे और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इनके बीच बनने वाला कोण कितना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 90 अंश होता है। इस बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक है, तो किसी भी सतह पर खींचा गया स्पर्श रेखा और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच बनने वाला कोण कितना होता है सर, 90 अंश होता है। इस बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक है, आगे बात करते हैं सर, धारिता का असही मात्रक क्या होता है। अब देखो धारिता का असही मात्रक क्या होता है आप लोग को पता होगा, अगर आपको याद है तो अच्छी बात, और नहीं है तो निकालने आना चाहिए। सूत्र पढ़े हो, C बराबर क्या होता है सर, Q बटे कितना होता है, V। Q क्या होता है सर, कुलाम होता है, कुलाम मात्रक होता है ना। V क्या होता है सर, वोल्ट ही होता है। तो कुलाम प्रति वोल्ट को याद रखना क्या बोलते हैं सर, फैराड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैराड। तो आंसर हमारा याद रखना क्या होने वाला है, फैराड होने वाला है। ठीक, आगे बात करते हैं। अब देखो धारिता का सूत्र है, अब भी पढ़े मेरे पे स्टूडेंट। थोड़ा सा आवाज रुक रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ठीक है, थोड़ा ब्रेक हो रहा है मेरा आवाज, क्योंकि पानी नहीं पिया आप लोग के लिए, डायरेक्ट वीडियो बनाने आ गया जैसे ही मैं आपका। C बराबर होता है Q बटे कितना, V। तो जो ऑप्शन में ये दिख रहा होगा सही है, कौन सा ऑप्शन है, ये C ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ेगी। धारिता कैसे बढ़ेगी, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र याद होना चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और क्या होता है सर, A, और D होता है क्या, नहीं सर गलत बोल रहे हो, D कहाँ से आ जाएगा, D बिल्कुल नहीं होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। याद रखना भाई, क्या होता है सर, एप्सिलॉन नॉट A और K, और नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, D आता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, धारिता का मान बढ़ेगा बोला है, तो कब बढ़ेगा, जब ध्यान रखना माध्यम, जो आप कोई भी परावैद्युतांक माध्यम रखेंगे, अगर ध्यान रखना उसका मान बढ़ाएंगे K का मान, तो C का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन है क्या, नहीं, कहीं पास नहीं दिया है। अगर क्षेत्रफल का मान बढ़ाओगे फिर भी किसका मान, धारिता का मान बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखना 20 करेक्ट आंसर। लेकिन दूरी का मान बढ़ाओगे तो क्या होगा सर, धारिता का मान कम होगा। तो ये ऑप्शन सही है क्या, नहीं। प्लेटों की दूरी बढ़ेगा तो धारिता का मान कम हो जाएगा। अपने क्या चाहिए, बढ़ेगा पूछा है, तो कब बढ़ेगा, जब क्षेत्रफल का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्या है सर, करेक्ट ऑप्शन। ठीक, आगे भाई, परावैद्युत पदार्थ डालने पर धारिता का मान क्या हो जाता है। परावैद्युत पदार्थ डालने पर अभी बताया था मेरे प्यारे स्टूडेंट, धारिता का मान क्या हो जाता है सर, बढ़ जाता है। ठीक है, पीछे जस्ट क्वेश्चन C बराबर, ठीक, क्या पढ़े सर, एप्सिलॉन नॉट A K और क्या आएगा सर, D। यही आंसर करेक्ट है। ठीक, आगे, संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र है। संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र मेरे प्यारे स्टूडेंट, कितने सूत्र होते हैं सर, 3 सूत्र। U बराबर होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को पता होगा 1/2 C V स्क्वायर 1 होता है। U बराबर मेरे प्यारे स्टूडेंट QV बटे क्या होता है, 2 होता है, और एक होता है V बराबर
क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग बताओ। ये होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट बी स्क्वायर ना, हाँ क्यू स्क्वायर, क्या है सर, क्यू स्क्वायर अपॉन कितना होता है 2c। ठीक, क्यू स्क्वायर अपॉन क्या होता है सर 2c। अगर इसमें से ये तीनों में से कोई भी एक होगा तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी है क्या करेक्ट आंसर। क्या सर, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ रहा है सबको? जी सर हमको तो आ रहा है, बाकी का पता नहीं। ठीक, आगे आगे देखो भाई, श्रृंखला क्रम, श्रृंखला क्रम मतलब क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग बताओ। श्रृंखला क्रम मतलब होता है सर, श्रेणी क्रम को श्रृंखला क्रम बोलते हैं। तो जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता होती है। ध्यान रखना, संधारित्रों का सूत्र पहले तो याद रखो क्या होता है सर, संधारित्रों का सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में 1/c बराबर होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट 1/c1 प्लस 1/ क्या होता है सर c2, ये होता है। अब बताओ जब इसको हल करोगे और समांतर का क्या होता है c बराबर c1 प्लस c2, तो देखो ये ध्यान रखना बटे के रूप में है और ये डायरेक्ट अंश के रूप में है। ठीक है, तो अंश वाले हमेशा मान बढ़ता है मेरे प्यारे स्टूडेंट और हर वाले क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसका मतलब श्रेणी क्रम में मेरे प्यारे स्टूडेंट धारिता का मान क्या होता है सर, घटता है, लेकिन समांतर क्रम में याद रखना बढ़ता है। और हम लोग को श्रेणी पूछा है तो श्रेणी के हिसाब से क्या है आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक, आगे मेरे प्यारे स्टूडेंट आगे बात करते हैं। समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का सूत्र अब भी लिखा था मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या होता है सर, C बराबर होता है C1 प्लस क्या होता है C2। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे अभी सरल सरल क्वेश्चन करा रहा हूं पहला वीडियो में, दूसरा वीडियो में मैं आपके लिए हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। स्थिर वैद्युत संतुलन में चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र होता है। चालक के अंदर मेरे प्यारे स्टूडेंट पहला चैप्टर पढ़े हो, चालक के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता। जब आवेश नहीं होता है तो विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ठीक है सर, आगे और कौन सा क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है, एक दो और बचे हैं। चालक की पूरी सतह पर विभव होता है। ध्यान रखना, चालक की पूरी सतह पर, अब भी पढ़ा का है मेरे प्यारे स्टूडेंट, समविभव पृष्ठ, ये चालक के प्रत्येक बिंदु पर ध्यान से देखना, यहाँ 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 सभी बिंदु पर मेरे प्यारे स्टूडेंट विभव का मान कितना होता है सर, 1/4πε0 और क्यू अपॉन कितना होता है सर, आर होता है। सभी बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। इसका मतलब ध्यान रखना आपका क्या आएगा, समान होगा या तो आंसर नियत होगा। ठीक है, बन जाएगा। आगे अब वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय बिंदु पर विभव होता है। वैद्युत द्विध्रुव के मेरे प्यारे स्टूडेंट अक्षीय स्थिति पर विभव का सूत्र पढ़ोगे, V बराबर 1/4πε0 और होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट P/r की घात कितना होता है सर, 2, ये होता है। और निरक्षीय स्थिति में V का मान कितना होता है सर, 0 होता है। तो बताओ ये अक्षीय के लिए आंसर है। तो अक्षीय में विभव का मान क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। हम लोग को अक्षीय स्थिति पर विभव का मान पूछा था, तो अक्षीय स्थिति पर विभव का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक, आगे आगे भाई, आगे आप लोग का क्वेश्चन है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का असही मात्रक क्या होता है। तो आप लोग को एक ही चीज हमेशा याद रखना, मेन हमेशा ऊर्जा को फोकस करना है। ऊर्जा का मात्रक आपको हमेशा पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है सर, जूल होता है। तो याद रखना इसका आंसर क्या आएगा, जूल आएगा। क्या आएगा सर, जूल आएगा। ठीक है भाई, बहुत सरल सरल क्वेश्चन करा रहे हैं, इस बात को आपको नहीं भूलना है। अब संधारित्र में ऊर्जा, संधारित्र में ऊर्जा संग्रहित होती है। तो संधारित्र में ऊर्जा ध्यान रखना, 2 प्लेट होता है भाई, कितना प्लेट होता है सर, 2 प्लेट। वो 2 प्लेटों के मध्य में ध्यान रखना ऊर्जा क्या होती है, संग्रहित होती है। और किस रूप में होती है, इसको भी याद रखना, किस रूप में होती है भाई, विद्युत क्षेत्र के रूप में ध्यान रखना ऊर्जा क्या होती है, संग्रहित रहती है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन। कौन सा, बी ऑप्शन। पेपर में पूछा जाएगा संधारित्र में ऊर्जा कहां और किस रूप में पाई जाती है। तो कहां पाई जाती है, प्लेटों के बीच में, और ध्यान रखना क्या है सर, विद्युत क्षेत्र के रूप में। आगे
ठीक है। परावैद्युतांक नियतांक के का मान होता है, याद रखना परावैद्युतांक के का मान ध्यान रखना वायु या निर्वात के लिए क्या होता है, 1 होता है, और धातु के लिए क्या होता है सर, अनंत होता है। इसका मतलब याद रखना 1 होगा या इससे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है भाई। अब धारिता निम्न कारक पर निर्भर करता है, धारिता निर्भर नहीं करता, पूछे क्वेश्चन है, ध्यान रखना नहीं है, मैं थोड़ा सा मिस प्रिंट कर दिया था, नहीं है पूछा है। धारिता किस पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखना धारिता का सूत्र पढ़ोगे C बराबर एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, और K अपॉन क्या होता है सर D। दूरी पर निर्भर करता है, सही है आंसर। और क्या क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, सही है। माध्यम पर निर्भर करता है, मतलब K पर निर्भर करता है। देखो इस सूत्र में आवेश है क्या, नहीं, तो याद रखना आवेश पर निर्भर नहीं करता, पहले बता रहे हैं। धारिता किस पर निर्भर नहीं करता है, आवेश पर निर्भर नहीं करता, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है। इसी प्रकार मेरे प्यारे स्टूडेंट चैप्टर 2 का लगभग आप लोग को मैं वादा किया था 20 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन मैं करा दिया मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊंगा उसमें फिर से मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा। कितना, 20 क्वेश्चन। और इस बार लेवल थोड़ा सा ध्यान रखना हार्ड होने वाला है। अभी ध्यान रखना लेवल क्या था, सरल था, अब लेवल थोड़ा हार्ड होने वाला है। तो आप लोग बस इतना बताना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये 20 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है, आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट करके बताओ, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरे बच्चे, मेरे प्यारे स्टूडेंट कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और कितने गलत। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट जरूर करना। और आप लोग को हमारा ये सीरीज पसंद आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।